हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है इस धरती पर, उसे मृत्यु तो अवश्य ही आएगी, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं होता है कि मृत्यु कब आएगी। और इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों को करता रहता है, और जब मृत्यु आनी होती है तब तो आ ही जाती है, उसको कभी टाला नहीं जा सकता है। ये सृष्टि का अटल सत्य है कि मृत्यु अटल है, कभी भी उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। तो आज मैं उसी पे आप लोगों के लिए कहानी लेके आती हूँ कि किसी की भी तकदीर में जो लिखा होता है, जो किस्मत में होता है, वो हमेशा होकर ही रहता है। हमारे भाग्य को हम कभी बदल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हम अपने कर्म पे ध्यान देंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों को करते रहेंगे तो अवश्य ही अपने भाग्य को पालेंगे। तो आइए कहानी सुनते हैं। उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका एक मित्र था जिसको ना तो सुनाई देता था और उसके हाथ पैर भी ठीक नहीं थे, यानी कि वो अपाहिज था। एक दिन उसको उसकी याद आती है और उससे मिलने के लिए वो घर से निकल लेता है। रास्ते में जाते वक्त उसको एक आदमी मिलता है जो उसके साथ साथ चलने लगता है। तो पंडित सोचता है कि अकेले से अच्छा है कि कोई साथ में चल रहा है तो अच्छी बात है, इससे बात करेंगे तो हमारा सफ़र जो है वो आराम से कट जाएगा। क्योंकि पहले का जो समय होता था वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती थी, लोग पैदल ही सफ़र करते थे। तो जो रास्ते में लोग मिलते थे उनसे थोड़ा दोस्ती कर लेते थे तो सफ़र आसानी से कट जाता था। तो इस तरह से पंडित ने पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम यम बताया। तो पंडित को थोड़ा सा अजीब लगा कि इसका नाम यम कैसे हो सकता है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे साथ ये चलता रहेगा और हमारा सफ़र कट जाएगा। जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो एक गांव में जाने के लिए यम ने कहा कि पंडित जी, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ पर काम करके अपना आता हूँ। तो पंडित जी बोले कि ठीक है। तो बोले कि मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप हमें आगे मिलिएगा। और उस गांव में जैसे ही वो पहुँचा तो वहाँ पे पता चला कि एक व्यक्ति की कुएं में गिर के मौत हो गई है। और जैसे ही यह समाचार मिला वैसे ही यम आके पंडित जी के साथ चलने लगा। अब पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर इसके बाद जब वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो फिर यम ने कहा कि मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, मैं अपना काम निपटा के आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है। और वह जैसे ही पंडित जी के पास से गया वैसे ही सुनाई दिया कि गांव में आग लग गई है और सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और जैसे ही यह सूचना मिली वैसे ही यम आके पंडित जी के साथ चलने लगा। अब पंडित जी सोचते हैं कि ये जिस भी गांव में जाता है उसी गांव में इस तरह की आफत क्यों आ जाती है। लेकिन पंडित जी ने उससे पूछना कुछ मुनासिब नहीं समझा। और रात्रि का समय भी हो गया था। पास ही एक धर्मशाला उन्हें दिखाई दी और वो लोग वहाँ रुक गए। लेकिन पंडित जी के मन में ये बात बराबर चलती रही कि आखिर ये व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ इतनी आपदा क्यों आ जाती है। फिर वो लोग सुबह होते ही आगे बढ़े और फिर यम ने कहा कि मुझे इस गांव में भी कुछ काम है और मैं अभी आता हूँ। तो फिर पंडित जी से रहा न गया और उन्होंने पूछ लिया कि आप जब भी हमारा साथ छोड़कर जाते हो, जिस गांव में भी जाते हो, उस गांव में ही कुछ न कुछ आपदा आ जाती है। तो फिर यम ने कहा कि मैं तो आपके साथ तब से चला जा रहा हूँ और मुझे लग रहा था कि आप अत्यंत ज्ञानी हैं, किंतु आप अभी तक जान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। तो फिर पंडित जी ने कहा कि नहीं, समझ में तो मुझे कुछ कुछ आ रहा है, पर आप अगर अपने मुंह से बता दीजिएगा तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यमराज का दूत हूँ और मैं यहाँ पर अपने कार्य को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा सब कुछ जानते हैं तो कृपया मुझे ये बताइए कि अगली मृत्यु किसकी है। तो फिर वो यम जो होता है वो बोलता है कि अगली मृत्यु आपके मित्र की ही है जिससे आप मिलने जा रहे हो। तो पंडित जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, उनकी ही मृत्यु होगी जब वो आपसे मिले तब पंडित जी सोचते हैं कि मैं अपने मित्र के मौत का कारण खुद क्यों बनूं। इसलिए वह अपने घर को जाने के लिए सोचने लगते हैं। तभी जो यम होता है वो बोलता है कि आप जो सोच रहे हैं
उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसकी मृत्यु आपसे मिलने पे लिखी है तो वो होकर ही रहेगी, आप चाहे वापस चले जाएं या ना जाएं। तो पंडित जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा सब कुछ पता है तो तुम साधारण इंसान हो नहीं सकते, क्योंकि किसी के मन की बात जान लेते हो। तो फिर हमारे मित्र की मृत्यु कैसे होगी अगर मैं उससे मिलूँगा ही नहीं। और यह कहकर वह अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। तभी उनको वही मित्र आता दिखाई दिया जो अपाहिज था और जिससे मिलने के लिए वो जा रहे थे। और उसको देखकर यह महसूस हो रहा था कि वह अत्यंत प्रसन्न है पंडित जी से मिलने के लिए, किंतु अपाहिज होने के कारण तीव्र गति से वह चल नहीं पा रहा है और गूंगा होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था। तो पंडित जी रुक गए और उसी टाइम उनके पास आ गया और वह इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि उसकी मृत्यु हो गई। तभी पंडित जी ने पूछा कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तब यम ने बताया कि यह बहुत देर से आपका पीछा कर रहा है और बहुत ही तीव्र गति से आपके पास आने के लिए प्रयास कर रहा है, इसी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है और यह चलने में असमर्थ था। तो पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप यम हैं और आप इतना जानते हैं तो ये बताइए कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो फिर यम बोलता है कि वैसे तो किसी भी साधारण इंसान को उनकी मृत्यु के बारे में बताना उचित नहीं होता है, वह सहन नहीं कर सकता है, किंतु आपने अपने मित्र की मौत इतने आसानी से सह ली और उसके बारे में इतना अच्छे से समझ गए, तो मैं आपको बताए देता हूँ कि आपकी मृत्यु आज के 6 महीने बाद होगी और आप खुद ही खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकार करोगे। आपके पड़ोसी राज्य के जो राजा हैं आपको वो फांसी की सज़ा देंगे और आप खुशी खुशी फांसी लगा लोगे। तो फिर पंडित जी बोलते हैं ठीक है, और अपने मित्र की अंत्येष्टि वगैरह करके फिर अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो बहुत ही चिंतित रहते हैं। और राजा के वे अच्छे सलाहकार होते हैं, तो राजा पूछता है कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो फिर पंडित जी सारी बात बता देते हैं कि हमें रास्ते में यम मिले थे और उन्होंने बताया कि हमारी मृत्यु अगले 6 महीने में हो जाएगी और दूसरे राज्य के राजा के यहाँ होगी। तभी राजा जो है वो पंडित जी को एक विशेष स्थान दे देता है और सभी लोगों से कहता है कि आप हमेशा जो पंडित जी हैं उनका ध्यान रखिएगा और वो कहीं भी जा सकते हैं, किंतु आप लोग का विशेष ध्यान रखें और आप लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। तो फिर पंडित जी बोलते हैं ठीक है। अब धीरे धीरे वही समय आ गया जब उनकी मृत्यु होनी थी और पंडित जी बिल्कुल बेचैन थे और उनको बीमारी थी, नींद में चलने की। और ये बीमारी तभी हावी होती है जब इंसान अच्छे से नींद नहीं ले पाता है, वो बेचैन होता है। ये बीमारी के बारे में पंडित जी को खुद ही नहीं पता था, तो वो किसी को क्या बताते। और रात में उठे तो अस्तबल में गए और वहाँ पे उन्होंने अश्व लिया। अब उनसे किसी को पूछने की हिम्मत तो थी नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो वहाँ से अस्तबल से अश्व लेकर चले गए दूसरे राज्य में और जाकर दूसरे राजा के शयन कक्ष में विश्राम करने लगे। राजा सुबह उठा और उसने देखा कि उनके विश्रामागृह में एक पंडित आकर लेटा हुआ है और उसको उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी। कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे शयन कक्ष में आकर लेट गया है। फिर पंडित जी ने उसे सारी बात कह सुनाई। उस राज्य का जो राजा था जहाँ पे पंडित जी रह रहे थे वो उसका मित्र था। उन्होंने सारी बात पता लगाने के लिए उनके राज्य में एक दूत भेजा। उसने आकर उसकी सच्चाई बताई कि सचमुच यह पंडित उनसे मिला था और इसे मृत्यु के बारे में ज्ञात था। तब राजा ने कहा कि मैंने तो इसे सज़ा भी सुना दी है और हमारी ज़बान खाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो राजा के को कोई भी मानेगा नहीं, इसलिए आपको सज़ा तो होगी। फिर वहाँ के जो सभी मंत्री थे, जो सभी सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि कच्चे सूत से पंडित को फांसी लगाई जाए, जिससे उसकी मृत्यु भी नहीं होगी और राजा का न्याय भी रह जाएगा। तब पंडित ने सोचा कि कोई बात नहीं, कच्चे सूत से तो हमारी मृत्यु नहीं होगी और उसने खुशी खुशी फांसी का निर्णय किया। फिर उसे कच्चे सूत से फांसी पर चढ़ाया गया। कच्चा सूत होने के कारण उसका वजन तो सह नहीं पाया और वह टूट गया, किंतु उसकी वजह से उस पंडित जी के गले की एक नस कट गई थी, जिसकी वजह से खून बह रहा था और
अब वह नीचे अचेत पड़ा हुआ था। खून की फुहार उसके गले से निकल रही थी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि किस तरह से पंडित की मृत्यु हो गई बिना किसी वजह से। कच्चे सूत से कहाँ किसकी मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु तो अटल होती है। जब उसे आना है तब वो आएगा ही। और हमने अपने भाग्य में जो लिखा रखा है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, वो अवश्य ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु, विवाह और जन्म ईश्वर निर्धारित करता है। बाकी तो हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं, किंतु ये तीनों चीज़ें हम कभी भी बदल नहीं सकते। आपको यह कहानी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।